सूरह बकरा से एक आयत में पढ़ रहा हूँ और आपने मेरे साथ इस आयत पे तदब्बुर करना है, क्योंकि कुरान हकीम में 2 दफ़ा ये आयत मेरी आंखों के सामने आई है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, माना ये है कि क्या ये लोग कुरान पे गौर नहीं करते। अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये आयत सूरह मोहम्मद में भी है और सूरह निसा में भी है। माना ये है कि क्या ये लोग कुरान पे गौर नहीं करते। अच्छा, ये माना है इसका, लेकिन अगर एक सूफ़ी की ऐनक लगाकर इस आयत को पढ़े तो फिर वो देखेगा कि लफ्ज़ है तदब्बुर। लफ्ज़ क्या है? जो बोल सकते हैं वो ज़रूर बोलें। तदब्बुर। अगर हम इस लफ्ज़ को देखते हैं तो ता तो मुजारे की अलामत है और दुबर लफ्ज़ है इसमें, दुबर। अब दुबर कहते हैं बैक साइड को, पुश्त को, दुबर। अफला यतदब्बरून अल कुरान का माना ये होगा, क्या मेरे बंदे मेरे कलाम को पढ़कर इसकी बैक साइड पर जो मैंने कायनात बंद की है उस तक क्यों नहीं पहुंचते। अब मुझे नहीं पता मैं समझा सका हूं कि नहीं समझा सका। एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देता हूं कि अफला यतदब्बरून अल कुरान का माना है मेरे बंदों कुरान को सामने से पढ़ो, लेकिन मैं अल्लाह ने इन लफ्ज़ों के पीछे जो कायनात बंद की है ना उस तक तो पहुंचो। अल्लाह इन ज़ुबानों को बीमारियों से महफूज रखे जिन्होंने कुरान सुन के सुभान अल्लाह की सदा को। अच्छा, पता चला हमारी ड्यूटी ये है कि हम कुरान को सामने से पढ़ें और उसकी पिछली कायनात तक पहुंचने की कोशिश करें। अब मैं जो आयत पढ़ना चाह रहा था वो सूरह बकरा के आगाज़ ही में आयत है, मैं पढ़ता हूँ। एक माइक सखी शाह साहब को दे दें भाई, एक माइक मेरे सखी शाह को दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम कालू इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। देखें, आयत पूरी हो गई और आप चुप रह गए। दोबारा मैं इस आयत को पढ़ूंगा और बस यही थोड़ी सी बात करके मैं आपसे इजाज़त तलब कर लूँगा। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम कालू इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जनाब, और जब ईमान वालों से मिलें और जब ईमान वालों से मिलें, अच्छा, तो कहें हम ईमान लाए। उनसे कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मोमिन हैं। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों, मगर जब वो लोग अपने शैतानों के पास तखलीए में आते हैं तो कालू इन्नमा माकुम, तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं। शैतानों मोमिनों के पास आते हैं तो आगे कहते हैं भाई हम तो मोमिन हैं, हम तो ईमान लाए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है जब ये बंदे अपने शैतानों के साथ तक़लिये में आते हैं, खलवत में आते हैं, तो उनसे कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो यूं ही हंसी करते हैं। चलें जी, तर्जमा पूरा हो गया, आयत आप तक पहुंच गई। और अब अगर मेरा साथ दें तो थोड़ा सा पीछे चलें, इसकी पिछली कायनात में गोता लगाएं।
गोता लगाना है मेरे साथ। आपने देखना है हम कितनी गहराई तक जा पहुंचते हैं और कहां तक हमें यह आयत समझ में आती है। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, मक्का है, मुनाफिक हैं, मुसलमानों के पास आके कहते हैं कि हम तो मोमिन हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो नबी को मानते हैं। लेकिन जब काफिरों के पास जाते हैं तो काफिरों से कहते हैं कि हम उनके साथ शुगल कर रहे हैं, तो असल में हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ज़ाते वाजिब ने, यानी अल्लाह ने इस आयत मुक़द्दसा में काफिरों को शयातीन कहा। काफिरों को क्या कहा? शयातीन। अच्छा देखें, मैं अर्ज करता हूं, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसानियत का खुला दुश्मन है। हम बड़े परेशान हैं शैतान से, क्योंकि उसने हमारे अब्बे के केस के अंदर अल्लाह की कचहरी में एक दावा किया था, सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व शाबाश, अल्लाह उम्र दराज करे जी, बरकत दे, जरा ऊंची बोलिएगा, व अन शमाइलिहिम। अच्छा जी, क्या माना है इसका? सूरह आराफ है, 7वां सूरा है, और मैं इस वक्त 18वीं आयत पर था। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। जनाब आ गई। अच्छा, फिर जरूर मैं उनके पास आऊंगा, अच्छा, उनके आगे से गुमराह करूंगा। काला फबिमा अग़वैतनी लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। पिछली आयत। बोला तो कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया। अल्लाह को कह रहे हैं मैं बड़ा शरीफ आदमी था, देखिए मैं फिर काला फबिमा अग़वैतनी, बोला तो कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया। मैं तो सूफी आदमी सा, तू मैनू गुमराह कीता है। अब ये गौर कर लें इस बात पर थोड़ा सा कि अल्लाह ने जनाबे आदम की मासूमियत पर सनदे दी हैं, सनदे, मतलब अल्लाह फरमाता है लम नजिद लहू अज़मा, ए आदम मैंने तेरे दिल में गुनाह का इरादा नहीं पाया। ए आदम तू मासूम है, ए आदम तू मेरा खलीफा है। लेकिन आदम फिर भी कहते हैं रब्बाना ज़लमना, अल्लाह जुल्म मैंने किया है, ए अल्लाह जुल्म मैंने किया है, तेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, ये जुल्म मैंने किया है अपने आप पर। अच्छा, वो आदम होके कहते हैं कि गलती मेरी है, ये पलीत होके कहता है मैं चंगा भला सा, मैनू तू खराब कीता है। इसका मतलब है अपनी करतूत अच्छी ना हो तो बंदा अल्लाह पर थोप देना अपनी नलायकियां। वो इब्लीस के पीछे चला हुआ है, लेकिन जो अपनी गलती माने ना वो आदम का पुत्र है। जियो जिसे समझ आ गई है बात। देखिए उर्स तो होता ही तरबियत के लिए है ना, उर्स तो होता ही तरबियत के लिए है ना। अच्छा, अब मैं आगे आज पढ़ता हूं, सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। जी, फिर जरूर मैं उनके पास आऊंगा। अच्छा, उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, हर जगह पर चारों तरफ से मैं आऊंगा और आदम की नस्ल बर्बाद करके रख दूंगा। अब किसी मौलवी के पेट में दर्द नहीं उठा, ये पलीद होके हर जगह चारों तरफ से कैसे आ जाएगा? सारे चुप हो गए, भाई ये आ सकता है ना, भाई ये तो आ सकता है ना। यार ये पलीदों के बेड़ा गर्क करने के लिए चारों तरफ से आ सकता है, तो हुसैन का नाना मदीने से नहीं आ सकता। जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे। अल्लाह आपको दारैन की साथ नसीब।
शैतान आपको दाएं से गुमराह करेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि बंदा हमारा दाएं साइड से पकड़ा गया है, शैतान के काबू आ गया? दाएं कहते हैं यमीन को। अल्लाह सूरह अल-वाक़िया में इरशाद फरमाता है फस्सलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वाले उठो माशर में मोहम्मद को सलाम करो। चलें, मैं अभी भी मैं वादे नहीं कर सका ये दायां क्या है, फिर से अर्ज करता हूं। यौम नदू कुल्ला उनासिन बि इमामिहिम, सूरह इसरा है, 17 नंबर सूरह है और 71 नंबर आयत पर हूं। सूफिया ने इसका माना किया है कि हर मुरीद को क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके शेख के नाम से बुलाएगा। यौमा यौमा नदऊ, यौमा दिन क़यामत का, नदऊ बुलाया जाएगा, कुल्ला उनासिन तमाम इंसानों को, बे इमाम हिम उनके कसम के साथ। अब माफ करना यार, मैं फकीराना तर्जमा है भाई, फकीराना तर्जमा। मैं उन तो दुआ देना खसमा नू खाओ सारे। ए मेरे वालों आज दी उरस ते दुआ कबूल फरमाओ, खसमा नू खाओ। खसमा नू खाओ दा माना हुंदा है तुसी जिन्नी देर जिंदा हो ना अपने पीर दा लंगर खांदे रहो। दाएं साइड, दाएं साइड, दाएं साइड। अच्छा आयत को आगे बढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है कसम वाले हो ना भाई, यौम नादू कुल्ला उनासिन बे इमाम। देखें, मैं एक बात मैं अर्ज करता हूं कि कैमरे चल रहे हैं, 1 2 3 4 कैमरे चल, 5 6 7 कैमरे, 7 कैमरे चल रहे हैं। पूरी दुनिया तक मेरी आवाज जा रही है, पूरी दुनिया तक। मैं जवाब दे हूं मिंबर पर अपनी, यानी इस आयत के माने और ट्रांसलेशन और तफसीर का मैं जवाब दे हूं। अच्छा, अब अल्लाह फरमाता है फमन ऊतिया किताबहू बि यमीनी ही, मैं अल्लाह इन्हीं बंदों को दाएं हाथ में किताब दूंगा। खशम वालों को किताब अल्लाह दाएं हाथ में देगा। अच्छा, अब मुझे इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि मैं इससे आगे जाऊंगा तो मेरी बात कहीं और चले जाएगी। जो आयत मैं समझाना चाहता हूं वो रह जाएगी। अब दुनिया के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा बैठ कर कहते हैं अल्लाह नामा अमाल सज्जे हाथ में देना, सज्जे हाथ में देना, सज्जे हाथ में देना। शैतान ने कहा था मैं सज्जे हाथ की तरफ से गुमराह करूंगा। सज्जे हाथ कौन सा हाथ है? नेकियों वाला, जिसका नाम है अमाल सज्जे हाथ में आ गया वो कामयाब हो गया। अब वो शैतान चैलेंज कर रहा है अल्लाह की कचहरी में, मैं सज्जे हाथ की तरफ से आगे वर्गलाऊंगा। मतलब वो कैसे वर्गलाएगा? भाई आप नेकी करते हैं, आप मस्जिद चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, पीर खाने की खिदमत कर रहे हैं, किसी बेवा के सर पे हाथ रख रहे हैं, किसी यतीम को पाल रहे हैं, ये आपकी नेकी जिस दिन आपके ज़हन में ये ले आएगी ना भाई मैं तो बड़ा नेक हो गया, समझिया जे सज्जे हाथ वालों फड़े गए हो, समझिया जे सज्जे हाथ वालों फड़े गए हो। नेकी करके तुसा यही सोचनी है मेरी की औकात है, ये ते तेरा करम है जड़ा मेरे कोलों करवाए। भाई शैतान ने कहा मैं बाएं हाथ से वर्गलाऊंगा। आपको कैसे पता चलेगा हमारा बंदा बाएं हाथ से पकड़ा गया है? भाई असाबी शिमाल कुरान में बाएं हाथ वाले गुनाहगार, जहन्नी, बदियों वाले, जिस दिन आपको अपनी बदी नेकी लगना शुरू हो जाए ना, नहीं मैं नहीं वादे कर सका, कोई बात नहीं, मैं वक्त उतना ही लूंगा, लेकिन मैं फिर अर्ज करता हूं। आपने देखा है कि एक बेहया औरत टेलीविजन पर आके कहती है अल्लाह के फजल से मेरी 5 फिल्में हिट हो गई, अल्लाह के फजल से, और रब का बड़ा करम है मैंने आगे 7 फिल्में और साइन कर ली हैं, तो माशाल्लाह मैं फलां थिएटर में मुजरा करूंगी तो आप भी देख लीजिएगा आके। उससे पूछो बीबी कर तो बेगैरती रही है और ये अल्लाह का फजल और इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह कैसे ऐड हो गया इसमें? वो कहेगी साल है, मैं कौन सी बदी कर रही हूं, मैं तो गमगीन लोगों को खुशी दे रही हूं, मैं तो लोगों का दिल खुश कर रही हूं। यानी जब बंदे को नेकी, बुराई, बदी, गलाजत
नेकी लगना शुरू हो जाए ना, अच्छा रुक जाए, अभी नहीं, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, ठहरिएगा, ठहरिए। मैंने बड़े बंदे देखे हैं जो एक भाई की इज्जत तार तार कर देते हैं। मैंने वो बंदे देखे हैं जो अपने वीर दी इज्जत तार तार करके रख छड़ दे। अच्छा वो एक ते ओदी इज्जत तार तार कर देने तो दिमाग सोचते ने मैं बड़ा नेक काम पे करना। जब आपको बेहयाई और गलादत और गंदगी के काम अपने आप में नेकी लगने शुरू हो गए ना, समझ जाना खब्बे पासियों फड़े गए हो। अच्छा भाई, शैतान से हम तंग हैं, आप तंग है? आदम वाले शैतान से आदम की नस्ल तंग है, बोलो सारे जरा, तंग है। मैं खड़ा हो जाऊं थोड़ी सी, अच्छा वक्त थोड़ा है जी, मैं जल्दी इजाजत दूंगा आपसे। शैतान से हम सारे तंग हैं, ओ बोलो तंग है। अच्छा शैतान, जो एक शैतान है ना, उससे हम तंग हैं। अब मैं दोबारा आयत पढ़ता हूं, वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों। ले अल्लाह तूने कितने को शैतान बना दिए, हम तो एक से तंग थे, ये शयातीन कहां से आ गए हैं तेरे कलाम में। मेरा अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा परेशान ना हो, ये जो मैंने शयातीन आयत में लाया है ना, मैं ये वो वाला शैतान नहीं है आदम वाला। तो मौला फिर ये कौन से शयातीन है? और अल्लाह फरमाता है आज मेरी मर्जी आ गई, मैंने मुनाफिकों को शैतान कहा है। अच्छा भाई रुक जाओ जरा, मेरा अल्लाह तू मुनाफिकों को मुनाफिक कह, मरदूद कह, जलील कह, लानती कह, शैतान कह के हमारा तरा क्यों निकाला है तूने? और अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा तदब्बुर कर, तदब्बुर, मेरा बंदा गौर कर, इसके अंदर जा जरा, जो पीछे कायनात बंद है उसे तलाश कर। मेरा अल्लाह मुझे नहीं समझ आ रही कि तूने मुनाफिकों को शयातीन कहा, काफी सारे शैतान, तो हमारा तो तरा निकल गया कि शैतान काफी सारे। ओए मेरा अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा, मैंने ऐलान किया था ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान का इत्तबा ना करना। ये बाज नहीं आए, इन्होंने किया है। तो जब इन्होंने शैतान का इत्तबा किया तो मैंने इन्हें शैतान कह दिया, मैं अल्लाह ने। पता चला ये आयत बताती है अल्लाह के नजदीक जो जिसके पीछे चले ना उसमें वही नजर आता है। देखें जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। रुक जाइएगा जरा, रुक जाइएगा जरा, रुक जाइएगा जरा, मुझे फिर बात करने दे। देखें जी, इत्तबा की एक शर्त है, और मैं फिर आयत पढ़ता हूं, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम में मोहब्बत है ना, फत्तबिऊ, तो इत्तबा करो। इत्तबा मोहब्बत के बगैर कबूल नहीं होगा। इत्तबा की शर्त है मोहब्बत, यानी जो मुसलमान नमाज पढ़े और मोहम्मद से मोहब्बत ना करे उसकी नमाज जाया हो जाएगी। जिस दिल में मोहब्बत आ जाए उसके टूटे सजदे कबूल हो जाएंगे। जीते रहे। अच्छा अटेंशन प्लीज, पता चला मोहब्बत इत्तबा के लिए इन शर्तिया है, शर्त है। अब मौला फिर अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा, इन मुनाफिकों ने शैतान से प्यार किया और उसके पीछे चले हैं, मैंने इन्हें शैतान कह दिया। पता चला अल्लाह के नजदीक जो जिससे प्यार करके उसके पीछे चले उसमें अल्लाह को वही नजर आता है जिसके पीछे चले। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, ये बात अगर जाया हो गई तो मेरे आने का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा अर्ज करना चाहता हूं, पता चला अल्लाह के नजदीक जो जिससे प्यार करे
और उसके पीछे चले, अल्लाह उसे कहता है ये वही है, ये वही है, ये वही है। अब अगर मुनाफिक शैतान से प्यार करके उसके पीछे चलें, अल्लाह को उनमें शैतान नजर आए, तो जो तन भी कुर्बान करे, मन भी कुर्बान करे। नहीं, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। आपकी क्या ख्वाहिश है? या रसूलल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है। अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश है? या रसूलल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है। आपकी क्या ख्वाहिश है? या रसूलल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है। अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश है? या रसूलल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है। एक कोने में एक हस्ती बैठी हुई है, मोहम्मद की नजर पड़ी, कहने लगे अबू बकर तेरी भी कोई ख्वाहिश है? अबू बकर तेरी भी कोई ख्वाहिश है? अबू बकर हाथ जोड़कर उठ के खड़े होकर कहने लगे आका इनकी एक ख्वाहिश है, एक है, मेरी तीन है, तीन। अच्छा अबू बकर बयान कर तेरी क्या ख्वाहिश है? कहने लगे अन नजरो अला वजह रसूलिल्लाह, मुख तेरा हो आंख मेरी हो और मैं इसे तकता रहूं, ये मेरी पहली ख्वाहिश है। अनफाको माली ताहता रसूलिल्लाह, माल मेरा हो, आर्डर तेरा हो, मैं लगाता रहूं। नबनती ताहता रसूलिल्लाह, मेरी बेटियों की लाइन हो, निकाह तेरा हो, एक निकाह के ऊपर मैं दूसरी बेटी का निकाह, फिर तीसरी बेटी, सारी बेटियों का निकाह तेरे निकाह में देता जाऊं, यही मेरी ख्वाहिश है। अब अगर मुझे बताओ कि अगर कोई मुनाफिक शैतान से प्यार करके उसके पीछे चल पड़े, अल्लाह को उसमें शैतान नजर आता है, तो फिर जो तन मन धन माल जान औलाद वतन बेटियां कुर्बान करके हिजरत की रात मोहम्मद के पीछे चल रहा है, उसमें कितना मोहम्मद नजर आता होगा। बेटा आप खड़े हो जाओ जरा, आप खड़े हो जाओ जरा, आप खड़े हो जाओ। ये गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये देख रहे हो यार इस नौजवान को, ये देखिए जरा इसको, ये मीम है, मीम मीम, ये हा है, हा हा, ये मीम है, मीम मीम मीम, और ये दाल है। अगर खुदा को इसमें मोहम्मद नजर आ रहा है, अफला यतदब्बरून अल कुरान। नहीं मुझे नहीं मजा आया, रुक जाओ उधर। बेटा आप खड़े हो जाओ जरा। यहां पे किधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? इधर करो फिर उधर मुंह। अल्लाह अकबर, बांधो हाथ। ये अलीफ है, अलीफ अलीफ अलीफ। रकू में आओ, रकू में आओ, रकू में। अल्लाह अकबर। ये हा है, हा हा हा। सजदे में आओ, सजदे में आओ, सजदे में आओ। ये मीम हो गया है, मीम, सजदा सजदा सजदा, मीम मीम। अतहियात में आओ, ये दाल हो गया है। भाई जिसे समझ आइए उसे मेरा सलूट है। तकबीर से लेकर सलाम तक जो तुम में अहमद देखता है, नहीं नहीं 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, 3 दिन और 3 रातों के 72 घंटे बगैर वक्फे के जो मोहम्मद को तकता रहा है, उसमें कितना अहमद नजर आया। मेरा ख्याल है मैं अपनी नालायकी की वजह से बात समझा नहीं सका। हाँ अच्छा रुक जाओ जरा। नक्शबंदियों के जो पीर हैं हजरत मुजद्दद पाक, तो आगे जो उनके पीर है ना हजरत बाकी बिल्ला अलैहि रहमा, बाकी बिल्ला का डेरा है। रात के आधी रात का वक्त है, 2 मेहमान आ गए। फकीर की खानका का एक असूल है, लंगर नहीं बंद होता। ना 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 ना, लंगर नहीं बंद। लंगर नहीं, लंगर लंगर तो लंगर है भाई। फकीर के डेरे की निशानी है यार। ये पता नहीं क्या तरबियत है, कोई तरबियत है ये दुर्वेश की। अपने अपने शेख पीर खाने से कोई तरबियत होती है भाई, लंगर चलता रहना। और बुल्ले शाह इट खड़क के दुकड़ वजे तता होवे चूल्हा। आन फकीर ते रज रज खामन राजी होवे बुल्ला। तो
आप तो औलाद है ना जी हज़रत साहब की, आप तो औलाद है, हज़रत साहब की औलाद है सारे, आप तो बेटे हैं ना रूहानी। गैर भी हो तो लंगर चलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, वो अपना करीबी मुरीद को बुलाया, जैसे साहब के ये किधर गए, ये खलीफा साहब बैठे हुए हैं, जैसे ये हैं, बुलाया खलीफा इधर आओ, मेहमानों को खाना। वो सरकार वो बंद कर दिया चूल्हा शुल्हा, तो फरमाया कोई नहीं, फिर बाजार से ले आओ। आपको पता है, आप सबको याद है, बाजार गए, खाना लेकर आ गए। वो बाजार वाला भी पीर भाई था, उसने बिल कोई ना लिया, खाना खिला के फारिग हो गए, वो सो गए मेहमान। सरकार ने बुलाया, खलीफे पुत्र बिल कितना है? वो भी हमारी तरह का खलीफा थोड़ी था, फटी लगा लेता, नाराज नहीं होना वो जैनवन खलीफा था। उसने कहा सरकार वो ने पीर भाई है, तो उसने लिया नहीं है, बिल नहीं लिया उसने। तो फरमाया फिर उसको बुलाओ। को 2-3 बजे का वक्त था रात के, वो नानवाई आ गया, ओए बिल नहीं लिया। उसने कहा सरकार पीर भाई थे तो मेरे मेहमान और सरकार के मेहमान, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? तो यार आप फरमाते हैं ऐसे ना कर, बिल ले ले। फकीर की मेहमान नवाजी में ना सवाब में थोड़ी कमी आ जाती है, हाय थोड़ी ना सवाब में ना कमी आ जाती है, तू बिल ले ले। उसने कहा नहीं जी मैंने तो कोई नहीं लेना। अच्छा फिर चल, फिर जो चाहिए वो ले ले। अब वो नानवई के मुंह से रात के 3 बजे निकला, चलो फिर इस तरह करो जी, अपने वर्ग ही कर छोड़ो। मुझे आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो नक्शबंदीयत में गुम नजर आ रहे हैं। आप सब समझते हैं इस बात को, बस निगाह एक नजर मारी, एक नजर मारी शेख ने, हजरत बाकी बिल्ला अलैहि रहमा ने एक नजर मारी। तो फिर लोग बताते हैं कि वो जैसा पीर था वैसा ही मुरीद था, जैसा मुरीद। समझ नहीं आ रही थी कि पीर कौन है और मुरीद कौन है, और पीर कौन है और मुरीद कौन है। एक निगाह रात के 3 बजे हजरत बाकी बिल्ला नानवाई पे मार दे तो पीर मुरीद की समझ आना भूल जाए लोगों को, तो जो 72 घंटे बगैर वक्फे के मोहम्मद को तकता रहे, जिसे समझ आई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, मुझे बुल्ले शाह याद आ गया है। हजरत बुल्ले शाह, मेरी बेटियां सुन रही हैं, ये पीर बहनें हैं सारी, पर्दादार खवातीन हैं और पर्दे में हैं। मैं इसी आयत को समझा रहा हूँ जो मैंने पढ़ दी है। बुल्ले शाह ने कलम उठा के कहा था, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, सखियो नी मैं थी दो रांझा हीर न आखो कोई, मैं नहीं ओ आप है अपनी आप करे दिल जोई। यार बड़ा गद्दार आशिक है जेड़ा अपने महबूब वर्गा ही ना हो जाए। मैंने कौन सी अनहोनी बात मैं कर रहा हूं? बड़ा गद्दार मुहिब है जिसका ज़ाहिर बातिन महबूब जैसा ना हो। यही है ना वो बात, यही तो कुरान कह रहा है, देख लो शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं, और देख लो शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं, देख लो शक्ल मेरी किसका आईना हूं मैं, देख लो शक्ल
मेरी किसका आईना हूँ, मैं यार की शक्ल हूँ। देख लो शक्ल मेरी किसका आईना हूँ, मैं देख लो शक्ल मेरी किसका आईना हूँ, मैं यार की शक्ल हूँ और यार पे फिदा हूँ, मैं यार की शक्ल हूँ और यार पे फिदा। रुक जाओ यार, रुक जाओ जरा, ठहरो। इस रात नबी ने 2 बंदे चुने थे। देखिए, अगर मुझे हुक्म करें तो मैं इन्हीं लफ्जों पे मिंबर छोड़कर चला जाता। 2 बंदे नबी ने चुने हैं इस रात। एक को अपने घर छोड़ना था, एक को साथ लेकर जाना था सफर में। ये मंजर देखकर उमर तड़पे थे। हजरत उमर तड़प गए थे भाई, हजरत उमर तड़प गए थे। हजरत उमर ने तड़प कर कहा, ओए उमर की सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, बस इस रात की अबू बकर की नेकी। क्या नेकी थी? नेकी बताओ हैं? तक ना, आप चुप रहेंगे। आप तो मेरे साथ होते हैं, मुझे आप साथ रखते हैं, आप नहीं बोल सकते। आप क्या कह रहे हैं? तकना नेकी थी तो उमर ने गार को क्यों नहीं कहा? गार भी तो तकती रही 72 घंटे। उमर ने सांप की बात क्यों नहीं की? वो तो पता नहीं किस जमाने से चला हुआ था नबी के लिए, उधार हो गया, कभी छेड़ेंगे। वो कहां से निकला था? वो किस नबी के आस्थाने से निकल कर आया मोहम्मद बादशाह के लिए? रुक जाए ना किबला, इसको मैं बकायदा कभी छेड़ूंगा ना जी, मजबूरी है, बकायदा कभी इसको छेड़ेंगे, फिर इस पर बात कलाम करेंगे। अब जो इतनी देर से चला हुआ है मुद्दों से, उमर उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? जो गार 72 घंटे नबी को तक रही है, उमर उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? अबू बकर ने क्या किया है? जनाब, उनका तकना अपनी जगह पर है। कितने मुरीद आप बैठे हैं मुझे बताएं? इतने हैं ना, 2, 2.5, 3 हजार बंदा बैठा है ना मेरे सामने। सरकार सफर में किसको साथ लेके चलते हैं? नहीं ले जा सकते जनाब, नहीं ले जा सकते हर एक को, जितने मर्जी करीबी हो आप, नहीं ले जा सकते। सफर में ले जाने के लिए एक खास एतबार। मैं जुमला कहने लगा हूं, हजरत उमर को पता था हम सारे नबी के आशिक हैं, लेकिन मोहम्मद को अबू बकर से ज्यादा एतबार किसी पर नहीं। हाय, बोलो जिसे समझ आई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर मौला अली, इधर अबू बकर। भाई मौला अली पर भी उतना सुभान अल्लाह कहो ना। इधर मौला अली, इधर अबू बकर। मौला अली, तू मेरे घर में रह, बिस्तर पर लेट, मुस्तफा के बिस्तर पर लेट। अच्छा, मौला अली यूं चादर ली और यूं चादर लेकर बिस्तर रसूल पर लेट गए। यूं, सब मेरी तरफ देखे, यूं लेट गए। 300 नौजवान मक्के के हर कबीले का नंगी तलवारें लेकर मुस्तफा की हवेली को घेरा डाल कर खड़ा है। सारी रात के देख रहे हैं, लेटे अली हैं, समझते नबी थे। मैं फिर कहूंगा, लेटे अली हैं, समझते नबी थे। रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा, लेटे अली थे, समझते नबी थे। देख लो शक्ल मेरी, लेटे अली थे, समझते नबी थे। जो जिस पर कुर्बान हुआ, लेटे अली थे, समझते नबी थे। रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई,
सखियों नी मैं ती दो रांझा हीर नया खो कोई, मैं नहीं ओ आप है लोको, मैं नहीं ओ आप है लोग, मैं नहीं ओ आप है अपनी लेटे अली है, समझते नबी है। जिन्होंने बचपन देखा है दोनों का, वो मक्के के 300 नौजवान अली को सारी रात नबी समझकर खड़े रहे हैं। सुबह दिन निकला, अली ने चादर उतारी, मोढे पे चादर रख के जब निकले हैं ना अली, तो फिर मक्के वालों ने कहा चादर वही, चाल वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है ये अल्लाह का नबी है। अंगुश्ते जुबान देकर सब मक्का के काफिर बोले सोए तो मोहम्मद थे, ये जागा तो अली है। ये तो लाहमों का लाहमी का असर था। ये मौला अली में असर लाहमों का लाहमी का है ना, दम्मों का दम्मी का असर। अच्छा चलें, बात खत्म करते हैं। 72 घंटे बाद नबी पाक ने फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह निकलें। जी सरकार चलें। हाय हाय हाय, सारे राह अबू बकर नबी के कभी आगे आते थे, कभी दाएं आते थे, कभी बाएं आते थे, कभी पीछे आते थे। अबू बकर ये क्या कर रहे हो सरकार, कोई छुप कर भी तीर मारे तो मुझे लगे। जो जिस पे कुर्बान होकर उसके पीछे चले। अच्छा अब पहला स्टॉप कुबा आया। लो सुन लो, तमाम मुअर्रिखीन और तमाम सीरत की कुतुब के सीरत निगार, मैं जिम्मेदार हूं, कहते हैं कि 72 घंटों का असर ये हुआ यार पीर भाई ख्योड़ा से आए होंगे ना, ख्योड़ा से नमक की कान है वहां पे, लून की कान है, बकरा छुरी फेर कर उसमें 8 घंटे के लिए फेंक आए ना, 8 घंटे बाद वो नमक की कान ना बकरे को नमक कर देती है। हर के तरकान नमक रफ्त नमक शुद्ध। नमक की कान 8 घंटे बाद अगर बकरे को नमक करती है तो अबू बकर तो 72 घंटे नूर की का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अटेंशन प्लीज। गार से निकले, पहली ब्रेक कुबा में लगी। मुअर्रिखीन कहते हैं कुबा वालों ने इस्तिकबाल करना था। 2 हस्तियों को देखकर उन्हें पता ही नहीं चलता था सिद्दीक कौन है, नबी कौन है। नबी को सिद्दीक समझते थे, सिद्दीक को नबी समझ रहे थे। मेरा दिल है मैं शाम सारी रात फजर तक आपको यही कहता जाऊं, नबी को सिद्दीक समझते थे, सिद्दीक को नबी समझते। किसी को समझ ही नहीं आ रही थी इनमें पीर कौन है, मुरीद कौन है। आए अगर आपको ये नजर आ रहा है तो फिर आप चुप रह जाए तो आपकी मर्जी है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो बाहर से आने वाला है उसे समझ ही नहीं आ रही। नबी को सिद्दीक समझ रहे थे, सिद्दीक को नबी समझ रहे थे, नबी को सिद्दीक समझ रहे थे, सिद्दीक को नबी समझ रहे थे। जब मुरीद ने इस बात का एहसास किया, यानी अबू बकर को महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो फिर जल्दी से अबू बकर ने चादर पकड़ी और नबी के पीछे यूं चादर लेकर खड़े हो गए ताकि देखने वालों को समझ आ जाए जो चादर तान कर खड़ा है वो गुलाम है। ये तो जुमला भी नहीं पूरा होने दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर ने चादर तान ली मुस्तफा पर यूं ताकि देखने वालों को समझ आ जाए जो चादर तान कर खड़ा है वो गुलाम है, जो चादर के साए में है वो आका है। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जो जिससे प्यार करके उसके पीछे चला
खुदा को उसमें वही नजर आया। आहा, जो जिससे प्यार करके, यकीनन आप सबका जाहिर भी अपने शेख जैसा है और यकीनन बातिन भी आपका अपने शेख जैसा है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। काफ़ी है सबका, बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।